मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ कर प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर निर्यात होने वाले आमों के वाहनों का फ्लैग ऑफ करने के साथ स्मारिका का विमोचन भी संपन्न हुआ। सीएम योगी ने कहा, ये आम महोत्सव प्रदेश के साथ ही देश भर के अन्नदाता किसानों के लिए अपने उत्पाद की गुणवत्ता, नवाचार और समृद्ध कृषि को प्रदर्शित करने का सशक्त मंच है। प्रदेश भर के अलग अलग जनपद और अलग अलग कमिश्नरी में पैदा होने वाली वो अद्भुत आम की किस्में हैं जो वहां की माटी की सुगंध को भी और वहां की मिठास को लेकर के भी इस महोत्सव में यहाँ पर आई है और अपनी एक नई पहचान के साथ हर व्यक्ति को आकर्षित भी कर रही है। लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट आम उत्पादकों को सम्मानित किया और विभिन्न किस्मों का अवलोकन किया। महोत्सव में सैकड़ों प्रजातियों के आम और उनसे बने उत्पाद प्रदर्शित किए गए। सरकार ने किसानों को आधुनिक खेती, निर्यात, गुणवत्ता और रसायन मुक्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। 1 एकड़ खेती एक किसान को विशुद्ध रूप से 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा दे रही है। आम की फसल ने इस बात को साबित किया है और मुझे लगता है कि एक सामान्य किसान इससे अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में देश के अलग अलग राज्यों से 800 वैरायटी के आमों की प्रदर्शनी लगी है। सीएम योगी ने कहा, यह यूपी की ताकत है। देश के 26% आम का उत्पादन यूपी में होता है। आम महोत्सव उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण देश के अन्नदाता किसानों के लिए भी शोकेसिंग का आधार है। आज यूपी का आम यूके, यूएई, मलेशिया, सिंगापुर, कुवैत, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, जापान, इटली, कतर, रूस आदि देशों में निर्यात हो रहा है। यूके में, यूएई में, मलेशिया में, सिंगापुर में, कुवैत में, न्यूजीलैंड में, बेल्जियम, जापान, इटली, कतर, रूस आदि देशों के लिए यूपी का आम आज निर्यात हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन एकेडमी के नए परिसर का लोकार्पण करने पहुंचे। करीब 464 करोड़ की लागत से 22 एकड़ में बने इस परिसर को आधुनिक प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। सीएम ने कहा, पूर्ण विश्वास है कि रूपम भारत के एक अग्रणी स्कूल ऑफ पब्लिक लीडरशिप के रूप में विकसित और विस्तारित होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रशासन में इनोवेशन और एक्सीलेंस का भाव होना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित एवं जनसेवा के प्रति समर्पित होकर कार्य करेंगे तो उत्तर प्रदेश को सुशासन, उत्कृष्ट प्रशासन और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। पॉलिटिकल लीडरशिप एक विजन दे सकती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने की ताकत प्रशासनिक मशीनरी के पास ही होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री मणि रामदास छावनी के पूज्य महंत एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज से आज लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल में भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना। सीएम ने महंत के चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को जन्मदिन की बधाई। प्रभु श्री राम की कृपा से आप स्वस्थ, सुदीर्घ एवं यशस्वी जीवन प्राप्त करें और जनसेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहें, यही प्रार्थना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल युद्ध के अमर नायक, अटूट कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज कुमार पांडे के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि दी और कहा, मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान और पराक्रम राष्ट्र के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा बर्फानी के भक्तों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, सनातन आस्था के महापर्व श्री अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ आज से हो रहा है। इस पुण्य यात्रा पर जाने वाले समस्त शिव भक्तों को हृदय से बधाई। बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन हो, सभी का जीवन सुख, शांति और कल्याण से परिपूर्ण हो, यही प्रार्थना है। सीएम योगी ने श्री अयोध्या धाम स्थित श्री रविदास मंदिर के पूज्य महंत श्री बनवारी पति ब्रह्मचारी जी महाराज का गोलोक गमन अत्यंत दुखद एवं संत समाज व आध्यात्मिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया।
और विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।